हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एफ एक्स बराबर मापांक x माइनस चार बट्टा चार माइनस एक्स, यदि x बराबर नहीं है चार के और f चार बराबर जीरो, दिखाइए कि बिंदु x बराबर चार को छोड़कर एफ एक्स प्रत्येक बिंदु पर सतत है। तो यहाँ पर देखो, हमें ये दर्शाना है कि बिंदु x बराबर चार को छोड़कर एफ एक्स जो है वो अन्य प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। यदि यदि कोई फलन एफ एक्स है, बिंदु x बराबर a पर सतत हो, बिंदु x बराबर a पर सतत हो, तो क्या होता है कि बिंदु x बराबर a पर जो फलन का मान है अर्थात एफ ए, वो किसके बराबर आता है? लिमिट x अग्रसित हो a माइनस, यानी कि बाईं सीमा लिख रहे हैं ये। ठीक है, और ये दोनों मान किसके बराबर आते हैं? बिंदु x बराबर a पर जो फलन की दाईं सीमा आती है अर्थात लिमिट x अग्रसित हो a प्लस एफ एक्स। तो अगर ये तीनों मान परस्पर बराबर आ रहे हैं तो बिंदु x बराबर a पर जो फलन एफ एक्स है वो सतत माना जाता है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले ये जो फलन है इसको हम परिभाषित कर लेते हैं। हमें देखो एफ चार का मान तो बताया हुआ है जीरो, यानी कि देखो अगर हम इसे परिभाषित करें एफ एक्स बराबर में, तो देखो यहाँ पर मापांक के अंदर x माइनस चार लिखा हुआ है, तो x बराबर चार इसका क्रांतिक बिंदु हो जाएगा मापांक का। तो अब हम देखो x का मान अगर चार से बड़ा लेंगे तो इस मापांक के अंदर एक धनात्मक संख्या है, तो जब हम इसे हटाएंगे ना तो x माइनस चार के रूप में बाहर आएगा। और नीचे क्या है? चार माइनस एक्स है, तो x माइनस चार बट्टा चार माइनस एक्स क्या आ जाएगा? माइनस का एक आ जाएगा। ठीक है, और जब x बराबर जीरो है तो इसका मान क्या दिया हुआ है हमारे पास? नहीं, जीरो नहीं, x बराबर चार है, अर्थात एफ चार का मान हमें जीरो दिया हुआ है, तो ये जीरो आ जाएगा। और जब x किससे? चार से छोटा है, ठीक है, तब इसका ये जो मापांक है कैसे खुलेगा? माइनस के साथ खुलेगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा? चार माइनस एक्स के रूप में खुलेगा, और चार माइनस एक्स बट्टा नीचे भी चार माइनस एक्स है, तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास में? एक आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फलन के लिए जो मान बदल रहे हैं वो x बराबर चार के इर्द गिर्द बदल रहे हैं, तो अन्य सभी बिंदुओं पर तो ये वैसे ही सतत हो गया फलन। ठीक है, और वैसे भी देखो, हम जानते हैं कि मापांक x जो है वो सदैव सतत होता है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम केवल यही जांच कर लेते हैं कि बिंदु x बराबर चार पर ये सतत आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बिंदु x बराबर चार पर देखो हम लिख सकते हैं f चार का मान तो जीरो है। ठीक है, अब बाईं सीमा लिखेंगे ना, तो बाईं सीमा क्या आ जाएगी? x बराबर चार पर लिख रहे हैं, x बराबर चार पर बाईं सीमा लिखेंगे तो वो किसके बराबर आएगी? लिमिट x अग्रसित होगा चार माइनस एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर x को प्रतिस्थापित कर देते हैं चार माइनस एच, और h को शून्य की ओर अग्रसित करवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे f चार माइनस एच ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बाईं सीमा के लिए हम कौन सा फलन काम में लेंगे? जब x चार से छोटा है तो एक है फलन का मान, तो ये तो सीधा ही एक आ गया। फिर देखो x बराबर चार पर हम दाईं सीमा निकाल लेते हैं, पर दाईं सीमा बराबर लिमिट x अग्रसित होगा चार प्लस, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास में एफ एक्स। तो अब देखो, लिमिट x के स्थान पर चार प्लस एच प्रतिस्थापित करते हैं और h को शून्य की ओर अग्रसित करवा लेते हैं, तो f चार प्लस एच। तो अब देखो कौन से फलन में मान रखेंगे? जब x जो है वो चार से बड़ा है, तो जब x चार से बड़ा होगा तो यहाँ पर हमें जो मान है वो क्या है? माइनस का एक है, तो दाईं सीमा का मान आ गया माइनस का एक। तो हम देख पा रहे हैं x बराबर चार पर जो फलन का मान आ रहा है वो तो जीरो आ रहा है, जो बाईं सीमा है वो एक आ रही है और दाईं सीमा माइनस एक आ रही है, तो ये तीनों बराबर नहीं है ना आपस में। तो हम क्या बोल सकते हैं? अर्थात बिंदु x बराबर चार पर फलन सतत नहीं है। सतत नहीं है, तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया। और देखो, इस फलन का जो मान है वो केवल x बराबर चार के इर्द गिर्द ही परिवर्तित हो रहा था, अन्य कहीं भी ये परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अन्य जगहों पर, अन्य सभी बिंदुओं पर ये सतत होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अतः एफ एक्स एक्स बराबर चार को छोड़कर अन्य सभी बिंदुओं पर सतत है। अन्य अन्य सभी बिंदुओं पर सतत है। ठीक है, तो यही देखो हमें सवाल में दर्शाना था, अन्य सभी बिंदुओं पर सतत है। तो यही देखो हमें सवाल में दर्शाना था, तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।